तो ये है इंडियन पेनाइल इम्प्लांट या इंडियन मैलेबल पेनाइल इम्प्लांट, और ये है रिजिकॉन और ये है इन्फ्ला। तो इन तीनों इम्प्लांट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज का एपिसोड नंबर है 9, हैप्पी इम्प्लांट्स टॉक शो बाय डॉक्टर गोविंदा। और आज हम बात करेंगे इस ब्यूटी की, इस इंडियन पेनाइल इम्प्लांट की, जिसने कई हजार इंडियन पेशेंट्स की जिंदगी चेंज कर दी। जिनको कभी नपुंसकता थी, जिनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, जो सालों से परेशान थे, वाइफ के सुख से अनजान थे, सेक्स के सुख से अनजान थे, उन मरीजों में इस सिंपल सिलिकॉन की रॉड्स ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस इम्प्लांट को डिटेल में। ये इम्प्लांट कब बना था, कैसे बना था, कब लगता है, इस इम्प्लांट की क्या खासियत है, इस इम्प्लांट के क्या नुकसान है, इसके क्या कॉन्स है, इस इम्प्लांट में क्या गारंटी वारंटी मिलती है। और अगले एपिसोड में बात करेंगे हम डिजी10 की, फिर उसके अगले एपिसोड में टेक्ट्रा की, और लास्ट में इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स की, जिसमें AMS 700 भी बात करेंगे और रिजी इन्फ्ला की बात भी करेंगे। हम अभी कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे, ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ इंडियन पेनाइल इम्प्लांट के बारे में है। अगर आप पेनाइल इम्प्लांट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, या सिर्फ नॉलेज के लिए है, तो ये वीडियो सीरीज है हैप्पी इम्प्लांट्स, जिसमें हम तकरीबन 15 एपिसोड में पेनाइल इम्प्लांट के टॉपिक को कंप्लीटली कवर करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। 8 एपिसोड हो चुके हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज हम बात करेंगे इंडियन इम्प्लांट के बारे में। मैं कौन हूँ? अगर आप मेरे ओल्ड व्यूअर्स हो तो आप जानते हो, डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता हूँ। तो नई दिल्ली इंडिया में यूरोलॉजिस्ट है, एक एंड्रोलॉजिस्ट है, जिसका स्पेशलिटी है मेंस हेल्थ, जिसमें हम मर्दों की सब परेशानियां, चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, चाहे वो PME हो, चाहे बच्चे ना होना, उसका इलाज करते हैं। और हम इंडिया में पेनाइल इम्प्लांट के लार्जेस्ट वॉल्यूम सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और पेनाइल इम्प्लांट्स के मरीजों को वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देने में बिलीव करते हैं। ये मेरे हाथ में 2 सिलिकॉन की रॉड्स है। ये एक रॉड 13 नंबर की, दूसरी रॉड 13 नंबर की है। ये पीछे का हिस्सा कटा हुआ है क्योंकि ये यूज्ड इम्प्लांट है, पर नॉर्मली पीछे का हिस्सा और लंबा होता है, और इसके पीछे एक एक्सटेंडर होता है, जिसके साथ एक सिंगल रॉड बनती है। नॉर्मली लिंग के अंदर 2 खाने होते हैं ब्लड के, तो 2 रॉड लगती है, और 2 रॉड मिला के लिंग में अच्छी खासी स्टिफनेस देती है। ये इंडियन मैलेबल इम्प्लांट होते हैं सेमी रिजिड। सेमी रिजिड मतलब आप देखेंगे कि ये पेनिस हमेशा हार्ड नहीं रहता, ये सेमी सॉफ्ट रहते हैं। और जब आपका ये पेनिस के अंदर लगता है, और जब आपको इरेक्शन आता है, तो ये इम्प्लांट प्लस ये ब्लड सप्लाई पेनिस को पूरा हार्ड कर देती है, सेक्स के लायक कर देती है। और डिस्चार्ज होने के बाद जब आपको ब्लड चले जाएगा, तो ये फिर सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इसको आपको नीचे या ऊपर या लेफ्ट या राइट रखना पड़ेगा, जिसके बाद ये इसको आप कच्छा पहनेंगे और कच्छे में इसको हाइड करेंगे। इस इम्प्लांट की एडवांटेजेस है, पहला कॉस्ट। ये इम्प्लांट प्योर सिलिकॉन है, इंडिया में बनता है, इसमें कोई ड्यूटी, GST, वैट, इंपोर्ट ड्यूटी कुछ भी नहीं है। इस कारण से इम्प्लांट बहुत सस्ते हैं, और इस कारण से लोएस्ट पर्सन भी इस इम्प्लांट्स को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये इम्प्लांट्स इतने चीप है। सेकंड, इन इम्प्लांट्स में कोई मेटल पार्ट्स नहीं है, इस इम्प्लांट में कोई भी हिंज नहीं है। इस इम्प्लांट की जो हिंज है, जो स्ट्रेंथ है, वो इसकी सिलिकॉन से है। मतलब इसमें 3 तरह का सिलिकॉन होता है। एक होता है हार्ड सिलिकॉन, जो बेंड नहीं होता है, जो सेक्स के काम आता है। एक होता है सेमी सॉफ्ट सिलिकॉन, जो इसकी हिंज है, जिसको हमें लगाना पड़ता है जगह पे, ताकि इम्प्लांट ऊपर नीचे हो पाए पेशाब करने के लिए और ऊपर छुपाने के लिए। और फिर होता है फिर से एक हार्ड हिंज, जो जाती है पेनिस के अंदर, जो जिससे बेसमेंट में हम रॉड डालते हैं, इस इम्प्लांट को होल्ड करती है। तो ये इम्प्लांट सेमी फ्लेक्सिबल होते हैं, फुली फ्लेक्सिबल नहीं होते। इसको नॉर्मल अवस्था में आप देखेंगे कि ये आराम से हिलते हैं, पर जब सेक्स का टाइम आएगा तो ये काफी अच्छी रिजिडिटी दे सकते हैं। तो ये एडवांटेज है। इसमें कोई मेटल पार्ट नहीं है, इस कारण से मेटल पार्ट खराब होने का रिस्क नहीं है, तो वो एक एडवांटेज है। मेटल पार्ट नहीं है तो MRI में दिक्कत नहीं आती, वो एक एडवांटेज है। मेटल पार्ट नहीं है तो कोई मेटल पार्ट से होने वाला नुकसान नहीं है। वैसे तो जो मेटल पार्ट वाले इम्प्लांट है उनसे कोई नुकसान नहीं है, पर कहने के बदौले ये एडवांटेज है कि इसमें एक मेटल पार्ट्स नहीं है। थर्ड एडवांटेज है इस इम्प्लांट में इसकी लेंथ। ये अमंग जितने इम्प्लांट्स है, चाहे रिजिकॉन हो, चाहे टेक्ट्रा हो, चाहे इन्फ्ला हो, सबसे ज्यादा लेंथ के इम्प्लांट्स आते हैं, क्योंकि इनकी लेंथ अराउंड 22 सेंटीमीटर प्लस एक्सटेंडर 3 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 7.5 इवन 8 साढ़े 8 इंच के लिंग के अंदर भी ये इम्प्लांट पूरे पड़ जाते हैं। बाकी कंपनीज के अंदर अगर इतना लंबा लिंग है तो हमें एक कस्टम इम्प्लांट्स मंगवाने पड़ते हैं, पर ये जो इंडियन इम्प्लांट है वो रेडीमेड फुल लेंथ में आते हैं। इस कारण से इनको यूज करना कंपैरेटिवली, मतलब लेंथ के लिए कंपैरेटिवली बेटर है। फिर ये इम्प्लांट्स की साइजिंग, ये इम्प्लांट्स के अंदर साइजिंग 0.5 mm से बढ़ती है। मतलब कि ये साइज 13 है, पर इस साइज 13 के ऊपर एक स्लीव है। स्लीव मतलब कि ये एक लेयर है, इस लेयर को अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये साइज 12.5 हो गया, और इस लेयर को मैं निकाल दूंगा और तो ये साइज 12 हो गया। तो आप देखिए 12, 12.5, 13 mm मैं साइज अपने हिसाब से सूट कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कितनी मुझे उसके अंदर गर्थ देनी है। सेकंड एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल किसी का पेनिस टेढ़ा मेढ़ा है, किसी को पेरोनीज है, किसी में क्या है कि पेनिस के आगे साइज 12 है, पीछे साइज 13 है, फिर साइज 11 है, तो हम उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइजेबल इम्प्लांट है, ये एक थिंकिंग पर्सन इम्प्लांट है। अगर पेनिस
को, जैसे ये बाकी इम्प्लांट्स है रिजिकॉन या टेक्ट्रा, ये फिक्स साइज के होते हैं, तो आपको क्या है कि पेनिस के अंदर एक ही लेंथ है, एक ही साइज चूज करना पड़ेगा। इस इम्प्लांट में अगर पेनिस में टेढ़ापन है या पेनिस में रिविजन सर्जरी है या पेनिस के अंदर पेरोनीज है या गांठ है, तो हम इस इम्प्लांट की गर्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा गर्थ इसी इम्प्लांट में, कोई भी इम्प्लांट आज के दिन मार्केट में नहीं है जो साइज 15 में आता हो, ये आता है इंडियन इम्प्लांट 15 में। मतलब अफ्रीकी पेनिस, हबशी वाला पेनिस भी इस इम्प्लांट से हम मैनेज कर सकते हैं। तो साइजिंग में भी ये इम्प्लांट सुपीरियर है, तो बढ़िया इम्प्लांट है, लंबे टाइम चलता है, रिजल्ट अच्छा है, कराओ, अच्छा रिजल्ट है। फिर एक एडवांटेज है इसका सॉफ्ट टिप। आप देखेंगे ये इम्प्लांट सामने से सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट टिप का एडवांटेज ये है कि ग्लांस में इम्प्लांट जाके पेन नहीं करता। अगर आपने पेनिस में इम्प्लांट लगा रखा है तो सामने ग्लांस लेवल पे ये इम्प्लांट पेन नहीं करेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट है, तो जब आप ग्लांस पे दबाएंगे तो आपको चुभेगा नहीं। जैसे टेक्ट्रा इम्प्लांट है या रिजिकॉन में लोअर मॉडल 9-10 वो पॉइंटेड होते हैं, तो कई बार वो पेशेंट्स को ग्लांस पे टिप पे पेन कर सकते हैं। तो ये रहे इस इम्प्लांट के मोटे मोटे एडवांटेजेस। चीप, प्योर सिलिकॉन, नो मेटल, सेमी रिजिड, इजी टू हाइड, सॉफ्ट टिप, बेटर साइज और अच्छी लेंथ। तो ये इस इम्प्लांट के एडवांटेजेस है। पर ये इम्प्लांट क्यों आउट ऑफ फैशन जा रहा है, ये इम्प्लांट क्यों कभी वर्ल्ड फेमस नहीं हो पाया? देखो, कोई भी अच्छी चीज है तो वो वर्ल्ड फेमस हो जाती है। अगर आज फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई इंडिया का पश्मीना शॉल है या इंडिया का कोई बड़ा सामान है जो बहुत लोग यूज कर रहे हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड में चले जाता है। पर ये इम्प्लांट वर्ल्ड में गया है, पर बहुत कम सेंटर्स है वर्ल्ड में जो इस इम्प्लांट को यूज कर रहे हैं। उसके रीजन है कि ये इम्प्लांट अच्छा है नहीं, ये इम्प्लांट अच्छा है, बढ़िया इम्प्लांट, अच्छा काम करता है, हम तो उसकी गारंटी देते हैं 10 साल की, और मेरे ऑलमोस्ट 70% पेशेंट ये चूज करते हैं। बट उसका मेन रीजन कॉस्ट है, क्योंकि ये चीप है। अगर हम कॉस्ट सेम कर दे तो 90% पेशेंट इस इम्प्लांट को चूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस इम्प्लांट के अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज है इसके अंदर कंसीलेबिलिटी। इस इम्प्लांट फॉर एग्जाम्पल आपने ये आपका नॉर्मल पेनिस है वो ऐसे रहेगा, ठीक है, आप उसको नीचे करेंगे या फिर ऐसे आ जाएगा, नीचे करेंगे फिर ऐसे आ जाएगा। तो आप इमेजिन करिए कि आपने सेक्स कर लिया और आप सेक्स करके हट गए अपनी वाइफ के ऊपर से, तो आपका पेनिस ऐसे रहेगा। आपको कच्छा पहनना पड़ेगा, ऊपर करके नीचे करके, तब ये छुपेगा। आप फॉर एग्जांपल लुंगी पहन के बैठे हैं घर पे तो ऐसे रहेगा, आपको अंडरवेयर पहनना पड़ेगा। आप दोस्तों में बैठे हैं, बाई चांस आपने दोस्तों ने अंडरवेयर खींच दिया या फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पेस में आपने इसको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं किया, तो ये इम्प्लांट जहां भी होगा ये सीधा हो जाएगा, जहां भी होगा ये सीधा हो जाएगा। तो इस इम्प्लांट में कंसीलेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली आप अंडरवेयर पहनो, कपड़े पहनो, पैंट पहनो, शर्ट पहनो, आराम से छुप जाएगा, पर आपको इसको छुपाना पड़ेगा। आप अगर बाय चांस कभी फ्री होना चाहते हैं तो आप फ्री नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये खड़ा हो जाएगा। तो ये इस इम्प्लांट का पहला एक ड्रॉबैक है। जो मेटल इम्प्लांट्स है अभी बात नहीं कर रहे, जनरली ये एक ड्रॉबैक है। सेकंड ड्रॉबैक, क्योंकि इसमें मेटल हिंज नहीं है, तो इसका सारा का सारा जो बेंडिंग है वो सिलिकॉन पे बेसिस होता है, सिलिकॉन के बेसिस पे। तो आपको लेफ्ट रख रहे हैं, इसको राइट रख रहे हैं, इसको नीचे रख रहे हैं या ऊपर रख रहे हैं, तो जहां पर आपको ज्यादा रखेंगे धीरे धीरे उस तरफ बेंड हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं दशकों की, मैं नहीं बात कर रहा 3 महीने की, 4 महीने की। आपने इम्प्लांट डलवाया आज, हम बात कर रहे हैं 15 साल बाद, क्योंकि 15 साल बाद क्या होगा, जैसे आपको डेली नीचे रखोगे तो धीरे धीरे इम्प्लांट इसकी बजाय धीरे 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 नीचे ढीला हो जाएगा। तो पेशेंट को लगता है 15 साल के बाद कि सर मेरा इम्प्लांट ढीला हो गया, आपने लगाया था ऐसे था, अब मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि मेरा इम्प्लांट नीचे की तरफ जा रहा है। क्योंकि पेशाब के नीचे करोगे, कपड़े के नीचे करोगे, नीचे हो जाएगा, पर नीचे करोगे धीरे धीरे इस पे स्ट्रेन आता है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन रबड़ है, रबड़ आप कोई भी रबड़ की चीज हो धीरे धीरे वो ढीली पड़ जाती है। टूटेगा नहीं, फ्रैक्चर नहीं होगा, पर ये ढीला हो सकता है। ये इसका सेकंड प्रॉब्लम है, ढीलापन ओवर टाइम आ सकता है इसमें। तीसरी प्रॉब्लम इसका सिलिकॉन। ये इम्प्लांट इंडिया में बनता है। इंडिया में आप जब कोई जीन्स खरीदते हैं, आप क्यों खरीदते हैं ब्रांड की, लीवाई की, आप क्यों खरीदते हैं बढ़िया कंपनी, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन माल थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड होता है। सेम इस इम्प्लांट की प्रॉब्लम है, ये इम्प्लांट फैक्ट्री नहीं बनता है, ये जो परत है वो हाथ से चढ़ाते हैं, तो इस इम्प्लांट में कई बार स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। इस इम्प्लांट में कई बार क्या प्रॉपर रबड़ का इम्प्लांट है, प्रॉपर्ली पैक होके नहीं आता। कई बार इस इम्प्लांट की सिलिकॉन की क्वालिटी पुअर हो जाती है। जो बैच आ गया, फॉर एग्जांपल इसमें जो बैच आया, ये बनाते हैं एक बार में 1000 इम्प्लांट, बिकने का फिर से नया बैच बनाते हैं, तो वो जो बैच में डिफरेंस होता है, कभी बैच बहुत अच्छा आता है, कभी बैच बहुत घटिया आता है, तो ये हम ऑन टेबल पता नहीं लगा सकते। हमने इम्प्लांट कर दिया, वो बैच 1 का था, वो चला सालों साल, कोई बैच 2 के हमने 50-60 इम्प्लांट किए, तो उनमें फिर प्रॉब्लम आ गई, इम्प्लांट क्रैक हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, रिएक्शन कर रहा है, सर्जरी में इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमें इस इम्प्लांट को पोस्ट प्रोसेसिंग, मतलब हमने इस इम्प्लांट को लाने के बाद इसको फिर साफ करना पड़ता है, इसको लगाने से पहले इसको क्लीन करना पड़ता है, इसको डिप करना पड़ता है, इसमें एंटीबायोटिक लगानी पड़ती है, इसको तैयार करना पड़ता है कि ये पेशेंट को इन्फेक्शन ना कर जाए। तो इसलिए ये इम्प्लांट में सर्जन को केयरफुल होना जरूरी है। जैसे बाकी इम्प्लांट्स में क्या है, सर्जन ने इम्प्लांट निकाला, लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है। इस इम्प्लांट में सर्जन को इस पर मेहनत करनी पड़ती है, तैयार करना है, साइजिंग करनी है, इसको करेक्ट तरीके से यूज करना है, इसकी हिंज को ठीक करना है, इसकी लोकेशन को सेट करना है, ये सब इसके अंदर है। तो ये
ये इम्प्लांट एक अच्छे ट्रेंड टेक्निकल सर्जन ही अच्छा कर सकता है। नौसिखिया सर्जन इस इम्प्लांट में मात खा जाएगा पेशेंट के साथ भी। थर्ड प्रॉब्लम, इस इम्प्लांट में कोई हाइड्रोफिलिक कोटिंग नहीं है। इस इम्प्लांट में कोई हाइड्रोफिलिक कोटिंग नहीं है, इस कारण से इम्प्लांट लगाना थोड़ा टफ है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉर्पोरा का साइज 13.5 है और आपको लगाना है इम्प्लांट 13.5, तो ये इम्प्लांट घुसेगा नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं। इसका मतलब इसको स्किनी जीन्स है, आपको बहुत बढ़िया साइज लगाने जाएगा नहीं। इसलिए कई सर्जन आप सुनेंगे बोलेंगे कि छोटा साइज लगाते हैं क्योंकि वो बेटर होता है। वो बकवास कर रहे हैं, साइज छोटा लगाना पड़ता है क्योंकि इम्प्लांट अंदर घुसता नहीं है। इसके लिए हमें इसके ऊपर एक हाइड्रोफिलिक कोटिंग या इसको चिकना बनाने की कोटिंग लगानी पड़ती है। हाइड्रोफिलिक कोटिंग हमने अपनी खुद की बनाई है, जिसको इंडियन इम्प्लांट 2.0 बोलते हैं, जिस कारण से हमने इसकी एक ये हाइड्रोफिलिक कोटिंग की और एंटीबायोटिक कोटिंग की खामी खत्म कर दी, पर वो भी हमें एडिशनल अपनी जेब से लगाना पड़ता है, तब जाके ये साइज जो है ये पेनिस में प्रॉपर्ली चढ़ेगा। तो ये 4 डिफेक्ट्स की वजह से ये इम्प्लांट धीरे धीरे आउट ऑफ फैशन जा रहा है। पहला, इसका सिलिकॉन की क्वालिटी। दूसरा, इसमें जो लॉन्ग टर्म में लूजनेस आती है। तीसरा, जो इसकी एंटीबायोटिक कोटिंग हाइड्रोफिलिक कोटिंग बनानी पड़ती है। और चौथा, ये जो इम्प्लांट है ये कई बार एरोजन हो जाता है। एरोजन मतलब कि क्योंकि ये इम्प्लांट के अंदर हार्ड सॉफ्ट हार्ड का कंपोनेंट है और सिलिकॉन है जो रिएक्ट करता है, तो ऑलमोस्ट 2% लोगों में, मतलब अगर आप 100 लगा रहे हो तो 1 to 2% लोगों में ये इम्प्लांट कई बार पेनिस के आगे से बाहर निकल सकता है। रेयर है, मे बी कोई 2000 में किसी एक केस में निकले, पर हम रिजिकॉन जैसे इम्प्लांट्स में नॉर्मली एरोजन नहीं देखते। मोस्टली आप जितने भी केसेस देखेंगे एरोजन के, ये मोस्टली इंडियन इम्प्लांट्स के अंदर ही मिलते हैं, क्योंकि ये जो सिलिकॉन है कई बार ये ग्लांस पे रिएक्शन करके ग्लांस को लूज करती है। तो अगर आप पेनाइल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं और आपका अफोर्डेबिलिटी मेन क्वेश्चन है, आपका मेन क्वेश्चन है पैसे कितने लगेंगे, तो इंडियन इम्प्लांट आपके लिए एक बहुत बेहतरीन चॉइस होगी। ये लंबा चलता है, सालों साल चलता है, कोई मेटल पार्ट नहीं है, खराब होता नहीं है, इसमें वो खराब होने का सामान है भी नहीं। प्रॉपर्ली यूज करोगे सालों साल चलेगा, प्रॉपर्ली रखोगे ऊपर की तरफ, तो इसके कोई प्रिकॉशंस है। इसको ऊपर रखेंगे, इसको साथ बहुत ज्यादा हार्ड सेक्स नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, अपनी पेनिस की मसाज करेंगे, प्रॉपर तरीके से लगवाएंगे, प्रॉपर साइज जलवाएंगे, तो ये आपको 25, 30, 40 साल बहुत अच्छी लाइफ देगा, बहुत बढ़िया चलेगा। मतलब अगर आप बात करो कॉस्टिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया इम्प्लांट है। पर अगर आप थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ा सकते हैं तो आपको इससे बेटर प्रोडक्ट मिल सकता है। हिंज, एंटीबायोटिक कोटिंग, हाइड्रोफिलिक कोटिंग, स्ट्रेंथ, लाइफ टाइम वारंटी, ये चीजें भी मिल सकती है। पर अगर आप इंडियन इम्प्लांट का मन बना चुके तो मन चेंज मत करिए। मेरे इंडियन इम्प्लांट के वीडियोस की प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी, मेरे हजारों सेटिस्फाइड पेशेंट्स का रिव्यूज मिल जाएंगे, पेशेंट के फोटोज, वीडियोस, शेप, साइज सब मिल जाएगा। आप जाइए, प्लेलिस्ट में सब मिलेगा। और इंडियन इम्प्लांट सोच रहे कराइए, पर इंडियन इम्प्लांट में थोड़ा सा और अगर हम इसको थोड़ा स्वीट कर सकते हैं, थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, तो वो भी कोई एक बैड ऑप्शन नहीं है। उस इम्प्लांट की हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 10 में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, टेक केयर।